हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम। तो अब जो कुछ अर्सा पहले भाइयों मैंने ईएसएल पे वीडियो, अर्सा नहीं 2 दिन पहले ही मैंने ईएसएल पे वीडियो बनाई थी और अपने रिमार्क्स रखे थे कि मुझे क्या लगता है कि ईएसएल एक सही मॉडल है, इसमें आगे फ्यूचर है या नहीं। और मैंने अपने पॉइंट्स रखे थे जिसमें मैंने ईएसएल की भी तारीफ करी थी कि ईएसएल कौन से पॉइंट्स को टारगेट करी जो अच्छे भी हैं, लेकिन मैंने काफ़ी उन पॉइंट्स को भी रखा था जो जिससे मुझे था कि ये जो इसके मैं खिलाफ था ईएसएल क्यों। मेरा मेन पॉइंट गवर्नेंस से इशू था। इन जनाब ने FCB 90 वाले भाई हैं, इन्होंने सबको टारगेट रखते हुए हिपोक्रेट बोलते हुए एक सुपर लीग बनाई और सर्टेन फैन बेस इसलिए कुछ बोला है। तो मैं वीडियो देखी, मैं दोबारा देख रहा हूँ आपके साथ, और कुछ पॉइंट्स पे हम थोड़ी सी इनके साथ आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं करेंगे। तो लेट्स सी। Welcome back to the channel, guys. और वीडियो में बिल्कुल नहीं बनाता, but I'm seeing a lot of hypocrisy from certain fan bases, from certain clubs like PSG, Bayern Munich, and especially the Premier League club. Hypocrisy from PSG, okay। आप जानते हैं जिस क्लब के साथ ये ऐसे हाथ जोड़ के ये ईएसएल का मुआहदा करके बैठे हुए 4 महीने पहले वही क्लब इनको गालियां दे रही। पूरे मैड्रिड के ट्विटर पे वीडियो आई हुई थी, वो संटियागो बर्नाब्यू क्या कह रहे थे कि जो मैड्रिड को डिक्टेटरशिप वाले क्लब बोलता है उसके मुंह पे वो, आई थिंक हर किसी को पता है, बट स्टिल हम चले से। और उनकी हिपोक्रेसी को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ एक बार। बायर्न म्यूनिख एक ऐसा क्लब है जिसके पास पूरी मार्केट फ्री पड़ी है जर्मनी की, और उसका कोई कंपटीटर ही नहीं है। दे कैन गो इनटू द मार्केट ऑफ द जर्मन फुटबॉल एंड पिक एनी प्लेयर दे वांट, और वो कर रहे हैं और वो जीत रहे हैं 10-11 साल से लीग। उनको क्या दिक्कत है? वो चैंपियंस लीग में compete कर रहे हैं। दे हैव द होल यूथ ऑफ जर्मनी अंडर देयर थंब, और उनको कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेम विद पीएसजी। देखो, इट्स अ वेरी कॉन्ट्रडिक्टिव पॉइंट। जस्ट फॉर रेफरेंस, अगर ये बायर्न म्यूनिख का फाइनेंशियल पंच इस तरीके से बताना चाह रहे कि बायर्न कोई भी प्लेयर खरीद सकती है बुंडेसलीगा का, तो यार वो बुंडेसलीगा की कोई, इन्होंने ऐसा कोई प्लेयर नहीं खरीदा जिसके लिए उन्हें रिकॉर्ड तोड़ना पड़े। जस्ट फॉर रेफरेंस, कोविड इन्होंने अगर बुंडेसलीगा का कोई भी टैलेंट ही खरीद सकते थे तो ये हालैंड को कब का खरीद लेते, ये बेलिंगम को कब का खरीद लेते। बट वो उस फाइनेंशियल पंच में नहीं जा सकते जिसमें सिटी जाके हालैंड को खरीद सकती थी, क्योंकि सिटी का तो कहा जाता है सिर्फ 60 मिलियन की रिलीज क्लॉज भरी। ये सबको पता है, मीनो रायोला और उसके एजेंट्स को भी फीस गई है, उसके वालिद साहब को भी फीस गई है। सेम गोस विद बेलिंगम। क्या बायर्न के पास पैसे होते तो वो जाने देती? क्या बायर्न को बहुत राइवलरी का ख्याल है यार, डॉर्टमंड में खेल चुका तो बायर्न में नहीं खेल सकता? अगर बायर्न के पास असल में इतना फाइनेंशियल पंच होता तो वो सच में जाती। हम बेलिंगम के लिए नहीं जाती, कंसिडरिंग मुलर की क्या एज हो रही है, मूसियाला के साथ बेलिंगम खेल चुका है, तो बायर्न नहीं प्रेफर करती बेलिंगम को स्टिल। और ये बायर्न का कंपैरिजन दे रहे हैं गाइस, जस्ट वांट टेल यू, फाइनेंशियल पंच की बात हो रही है, फाइनेंशियल पावर की बात हो रही है। बायर्न की हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव साइनिंग इज हैरी केन विद 100 मिलियन यूरोस, ठीक है। बार्सिलोना की हिस्ट्री की सबसे बड़ी साइनिंग है फिलिपे कोटिन्हो वर्थ 180 मिलियन यूरोस, लेकिन अपना करा था याद रहता हिट करने से पहले बार्सिलोना की अर्निंग्स पीएसजी से ज्यादा थी। पीएसजी की है। ओके, स्पेंडिंग्स बार्सिलोना से ज्यादा थी, लेकिन ओके। अब पीएसजी को मार्केट में आप देख रहे हो कि वो आउट ऑफ नोवेयर पैसे स्पेंड करे जा रहे हैं। नोबडी इज आस्किंग देम अ क्वेश्चन। और आउट ऑफ नोवेयर किसने का स्पेंड करे जा रहे हैं? जस्ट फॉर द रेफरेंस ब्रदर, पीएसजी ट्रांसफर मार्केट, मैं आपको सिर्फ अभी सिर्फ नंबर्स पे बता रहा हूँ। पीएसजी के ट्रांसफर्स ने, हमने बहुत प्लेयर साइन करे, सर 11 प्लेयर साइन करे हैं, वो हमने बहुत से रिलीज भी करे, उसी को बात नहीं करते। पीएसजी साइन प्लेयर्स वर्थ ऑफ 349.5 मिलियन यूरोस आफ्टर सेलिंग, ये सिर्फ उनकी मार्केट प्राइस है, आफ्टर सेलिंग प्लेयर्स वर्थ 203 मिलियन यूरोस। 203 मिलियन यूरोस के बेच के 349 मिलियन लाए, जो हमने रेवेन्यूज भी रिकॉर्ड करे हैं। इस साल हमने बहुत अच्छे रेवेन्यूज रिकॉर्ड करें, ठीक है। और अगर आपको बताता चलूं, हमने इससे ज्यादा और पता है क्या करा है, हमने 3 बिगेस्ट जो हाईएस्ट वेजेस कलेक्ट करते थे पीएसजी में, एम्बापे को छोड़ के, हमने सर्जियो रामोस, वी गेट रेड ऑफ नेमार, और वी गेट रेड ऑफ मेसी। आराम से लगभग 110 से 120 मिलियन की तो इनकी सिर्फ वेजेस बनती थी, हमने उनसे रिलीज पाए। तो ये कहना है कि कोविड ने हमें इम्पैक्ट नहीं करा, पीएसजी यूज्ड टू बाय प्लेयर्स, मुइस्कीन जैसा प्लेयर पीएसजी में आ रहे थे यार। तो कोविड ने हमें हिट नहीं करा, हमने नहीं दिखा, हमने प्लेयर्स फ्री में साइन करें। एंड ये तो जनाब की आर्गुमेंट है कि पीएसजी खुले में स्पेंड करिए, भाई वी आर मेंटेनिंग आवर बुक्स।
आपके भी ऐसे ट्रांसफर आपके भी ऐसे ट्रांसफर मिसमैच होते थे जब तक आप फाइनेंशियल पावर्स थी, जब आप पैसे स्पेंड कर सकते थे। बार्सिलोना को 10 मिलियन खर्च करने के लिए भी 20-30 मिलियन फ्री करने पड़ते हैं, तो इट्स जस्ट नॉट फेयर भाई। यस, इट्स नॉट फेयर, क्योंकि आप ये अपने ऊपर खुद लाए। बार्सिलोना आज जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही है वो किसी सिंपैथी के लायक नहीं है, बिकॉज बार्सिलोना ये अपने ऊपर खुद लाई। ऐसी अजीब अजीब सी डील्स में इन्वॉल्व होके, जो कि इसकी थी क्या कहते हैं, आर्थर और पेहानिच की, ये कोटिनो, डेम्बेले और केविन प्रिंस बोएटेंग, ये सब प्लेयर्स में ये जो इन्होंने फालतू का खर्चा करा था बार्टेमेयो के दौर पे, वो सब इनको वापस आ रहा है। और बार्सिलोना को उनकी करतूतों के अलावा जिस दूसरी चीज ने और मारा है वो उनकी अपनी लीग, इसमें यूएफए का कुछ नहीं, उनकी अपनी लीग का कसूर है। तो वो इतना उनको वेजेस में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती। लेकिन अगर इसमें बारसा को मसला हो रहा है तो बारसा ही अपने ऊपर खुद रही है, इसमें यूरोप ही कॉम्प्रोमाइज करे। और प्रीमियर लीग क्लब्स वो एक अपनी खुद ही सुपर लीग में, किसी भी क्लब को कोई रोक टोक नहीं है। छोटे क्लब जो एवर्टन जैसे, उनको पॉइंट डिडक्शन दे देते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि हम यहाँ पे रूल्स को वो करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। बट द बिग क्लब्स, सिटी पे 105 चार्जेस चले हैं, चेल्सी ने पिछले देखो चार्जेस चले हैं लेकिन प्रूव होने बाकी हैं, ठीक है। और जहां तक बात है प्रेम की, ईएसएल की, इसकी यही मेरा पॉइंट था कि ईएसएल अगर सबसे बड़ा नुकसान देगी तो वो यूसीएल को नहीं, वो प्रीमियर लीग को देगी। बट प्रीमियर लीग का अपना मॉडल है, उन्होंने अपने ओनर्स को इतनी फ्रीडम दी है। बारसा, रियल मैड्रिड उस स्ट्रक्चर से नहीं चलती, इधर सोशोज होते हैं, इधर क्लब की पार्टनरशिप शेयर्स बटे हुए होते हैं। तो इनका एक अलग मॉडल है, जो बाटे में उन्हें भी अपनी वीडियो में समझाया था कि हमारा एक अलग मॉडल है प्रीमियर लीग के, और दूसरे ऑयल, जैसे हमें ऑयल कहते रहते हैं, ऑयल क्लब्स का एक डिफरेंट मॉडल। तो वो उनका मॉडल है, लेकिन अगर आपको अपना स्ट्रक्चर चेंज करना चाहो, आप हटा दो सोशोस को, आ जाए कोई कतारी भाषा को टेक ओवर करने वहां से, मैड्रिड को कोई दुबई, आप माइंड करोगे? ऑब्वियसली नॉट, कोई माइंड नहीं करेगा जब उनके पास बड़े बड़े 100-100 मिलियन के प्लेयर्स को अपने ऊपर जब तक ना हो तो नो वन माइंड। 1.5 साल में 1 बिलियन यूरो स्पेंड कर दिया, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। अच्छा, चेल्सी की जो इन्होंने एग्जांपल तो दी उनको है, क्या ही दिक्कत। 1.5 साल में एक इतने बिलियन से ज्यादा दी, वो चेल्सी ऐसा क्यों कर सकती थी? क्योंकि जब रोमन अब्रामोविच ने चेल्सी को बेचा था ना, उसने सारे डेब्ट्स खत्म कर दिए। चेल्सी बहुत साफ सुथरा छूट के गया। और फिर जो टॉड बोनी ने, जिसमें अगर आप टॉड बाबा की लेटेस्ट वीडियो देखो तो उसमें बताया कि चेल्सी फाइनेंशियल फेयर प्ले में अपने आप को कैसे एडजस्ट करे। चेल्सी ने जो लूप होल निकाला था फाइनेंशियल फेयर प्ले में, कि 100-100 मिलियन के प्लेयर्स लेकर उनको 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे देते, और वो जो 100 मिलियन का प्राइस है वो उस 10 साल में डिवाइड होता रहता है, तो 10 मिलियन ही बन जाता है। ऐसे डिवाइड होकर चेल्सी अपने आप को फाइनेंशियल फेयर प्ले में एडजस्ट करी। आप वो तो ये गलत है, लेकिन लूप होल है। फायदा जो क्लब उठा रहा है तो उठा रहा है, सूल तो सबको पता है, सब उठा लेते फायदा, इसको मना तो नहीं ना। करंट सिस्टम में यूएफा अपने पैसे खा रही है, उनको अपने पैसे मिल रहे हैं, दे डोंट केयर भाई। और जितना कम कंपटीशन होगा उतना बढ़िया उनके लिए। यूएफा खुद को ऐसा पोर्ट्रे करना चाह रही है, और जो लीग्स है लोकल वो खुद को ऐसा पोर्ट्रे करना चाह रही है कि दे आर द गुड गाय, नो वन इज गुड, नोबडी इज गुड, ऑल ऑफ देम आर आफ्टर द मनी। अग्री। तो क्लब्स जब ना बारसा वाले गुड है, ना मैड्रिड वाले गुड है, ना यूएफए, नो वन इज गुड है। बस मतलब है कौन ज्यादा बुरा है, कोई सच्चा नहीं है। अग्री। अपना पैसा रख रहे हैं तो वो बुरे क्यों, और यूएफए जब अपने पैसे सामने रख रही है तो वो गुड गाइस क्यों है। वो चेंज ही कर रहे हैं सब कुछ भाई। क्या बकचोदी है, जो डिल्यूजनल हो गए लोग जो ऐसा बोल रहे हैं कि ओ यूएफए को प्रिजर्व करना चाहिए, उन्होंने कंपटीशन ऐड किया। डिल्यूशनल हो गए? एक सेकंड, लेट मी क्लियर। हर, मैंने अपनी वीडियो में भी बात की थी, हर कॉन्टिनेंट की एक अपनी फेडरेशन होती है। एशिया के अंदर एशियन फुटबॉल है, साउथ अमेरिका में कॉनमेबॉल है, और इधर अपना यूरोप के अंदर आपका यूएफए। अगर हर जगह ऐसा होना शुरू लग जाएगा, कहीं पे कोई बॉडी ऑर्गेनाइज ना करा रही, तो मैंने जो अपना गवर्नेंस का शो बताया था उसमें मैंने सेम पॉइंट रखा था कि अगर चलो कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, मैं सिर्फ बार्सिलोना मैड्रिड पे थोड़ी ना क्लब्स को क्लब का मालिक बता दूं तो क्लब अपने आप को खाने लग जाए, वो उसको मार के उसके प्लेयर आने लग जाए। तो बहुत गलत लॉजिक है। दे आर चेंजिंग द होल फ्रिकिंग टूर्नामेंट पैसे छापने के लिए। और आप लोग तो पहले नहीं हुआ टूर्नामेंट चेंज? ये क्या लॉजिक है भाई? जो जो मैड्रिड शुरू के चाहे चैंपियंस लीग जीती है, आप उसका फॉर्मेट्स देख लो और आज का देख लो। पहले में तो शायद एक एक नॉकआउट मैच में सब निकल जाते थे।
सिर्फ एक मैच हारे, यू आर आउट। आई थिंक 88 1988 89 तक ऐसा चलता रहा था। तो ये कैसे थर्ड क्लास लॉजिक है कि वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। देखो, मैं यूएफए को डिफेंड नहीं कर रहा, पैसे कमाने और कमाओ, कमाओ पैसे, ठीक है, लेकिन रेवेन्यू परसेंटेज इंक्रीज करो। 20% से 50%, लगभग 60% लगभग क्लब्स को देना चाहिए, जो जनरेट करके देते हैं आपको रेवेन्यू, उन्हीं वही सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, उनसे आपको पैसे जनरेट करके देने चाहिए। और तभी भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब फक भाई, उन्होंने पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया वर्ल्ड कप का टाइम पीरियड 2 साल कर रहे, दे आर चेंजिंग, दे आर वर्ल्ड कप का टाइम पीरियड कब 2 साल चेंज हुआ भाई? फक भाई, उन्होंने पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया वर्ल्ड कप का। वर्ल्ड कप का फॉर्मेट, ओके नाउ इट्स अ डिबेट, 48 टीम्स वर्ल्ड कप में होना, इट्स अ डिबेट। वो डिबेट क्या है कि काफ़ी नेशंस कॉम्पिटिटिव हो रही हैं, फुटबॉल एक ग्लोबल स्पोर्ट बन चुका है, काफ़ी नेशन डिजर्व करती हैं वर्ल्ड कप खेलना। 48 टीम्स, अगर इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा इन 48 टीम्स में, सो आई डोंट थिंक सो ही विल माइंड। मैं एज अ पाकिस्तानी फैन, अगर मेरी नेशनल टीम कभी अगर ऐसा हो जाए कि क्वालिफाई कर जाए 48 टीम्स के अंदर में से, तो आई वॉन्ट माइंड। तो ये गलत है। वर्ल्ड कप का टाइम पीरियड 2 साल कर रहे, दे आर चेंजिंग, दे आर रूइनिंग द गेम इटसेल्फ। तो जब क्लब्स अपने तरीके से कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो उनको क्यों गाली पड़ रही है भाई, व्हाट द फक। और मैंने What the fuck बोल दे कुछ सही लगेगा सब। इसी बारे में एक वीडियो बनाई थी कोई 1-2 महीने पहले, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेक श्योर टू वॉच इट। मैंने उसमें बोला था कि द डेथ ऑफ फुटबॉल इज नियर, अगर कुछ चेंज नहीं होता है तो, और अगर सुपर लीग लॉन्च नहीं होती है तो क्लब्स विल डाई भाई। जो अच्छा चलो, सुपर लीग, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा सुपर लीग, जो मैंने गवर्नेंस का पॉइंट बताया था वीडियो में, सुपर लीग गवर्नेंस छोटे क्लब्स को अगर बचा रहा हो तो सबसे पहले छोटे क्लब्स हाँ करते हैं, लेकिन आयरनी के बात हुई है सबसे पहले छोटे क्लब्स ने ना कर, सारे छोटे क्लब्स ने, ए टू जी एवरीवन, फाइनॉर्ड उठा लो, एफसी पोर्तो उठा लो, सब ने, बुंडसलीगा ने तो पूरा मना कर दिया। और जनाब की नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये मैंने अपनी वीडियो में पॉइंट किया था कि मैं बार बार अपनी वीडियो का रेफरेंस देता रहूं, बिकॉज मैं ये टॉपिक कवर कर चुका हूँ, बट व्हेन आई सी दिस टाइप ऑफ ओपिनियन स्प्रेडिंग अराउंड द इंटरनेट, थोड़ा सा गुस्सा चढ़ता रहता है। अब बिकॉज इसमें लॉजिक कोई नहीं थी, संकालियाँ दी हैं एंड इट डजंट हैव लाइक टू बैक अपने आप को। मुझे अगर आप कहीं भी ट्विटर या इंस्टाग्राम खोलते हो ना और कोई भी बैंटर्स देखते हो, तो ऐसे ही पॉइंट्स उठाए जाते हैं उस बैंटर्स में, ये सिंपल इसका एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉइंट रख रहे हो तो थोड़ा सा सेंस बनाओ, क्योंकि क्लब इसमें भी मर नहीं है असल में। ईएसएल में, अगर ईएसएल में डोमेस्टिक लीग्स ही मर जाएंगी, अगर ईएसएल का नया फॉर्मेट देखा भी जाए तो वो तो डोमेस्टिक लीग्स को मार रहा है। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, एस्टन विला की एग्जांपल, एस्टन विला भी टॉप 4 चैलेंज कर रही है ना, तो टॉप 4 फिनिश करके सुपर लीग के हिसाब से वो कहाँ पे खेलेंगे? सुपर लीग के हिसाब से वो ब्लू डिवीजन में खेलेंगे, जो सुपर लीग का ब्लू डिवीजन है, ठीक है। और चेल्सी जो चैंपियंस लीग विनर रह चुके हैं 2 दफा रिसेंटली, उनको स्टार लीग में रखा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल, विला की प्रायोरिटी अगले साल क्या होनी चाहिए? टॉप 4 मेंटेन करे, चैंपियन प्रीमियर लीग में डोमेस्टिकली अच्छा करे, क्या पता लेस्टर की स्टोरी बना के प्रीमियर लीग जीतने में जाए, या उनका फोकस होना चाहिए यार ब्लू से गोल्ड में, गोल्ड से उसमें। देखो, आपको ईएसएल सपोर्ट करना है, मैं मानता हूँ आपके क्लब ने इंट्रोड्यूस करा है, बिकॉज हिम्मत चाहिए होती है अपने क्लब के घटिया डिसीजंस के खिलाफ बोलने की, जैसे मैं बोलता आया हूँ खलीफे साहब के पागलों वाले डिसीजंस को। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, अगर पी एफसीबी वर्सेस एफसीबी और रियल मैड्रिड की जगह कोई और ये शुरू करते हैं ना, सब उनको मारने आ जाते, सब पार्क में इत्तेहाद में जंग करने आ जाते, ठीक है। तो सिर्फ हिपोक्रेसी इस वीडियो में दिख रही है हमें कि जो इनको सही लग रहा है उसके लिए जा रहे हैं। सेल्फ ओन्ड क्लब्स है, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, स्पेशली बार्सिलोना भी वो अलार्मिंग पोजीशन पे है। अलार्मिंग पोजीशन में वजह से है, किसी ने नहीं डाला उन्हें अलार्मिंग पोजीशन, सेइंग यूएफए और बारसा इन अलार्मिंग पोजीशन, नॉट एट ऑल। इनके अपने फुलिश डिसीजन लेके गए इधर, कोई पता नहीं किस लॉजिक से कह रहे हैं यार आप। They will be sold by entirely and that's just not fair. ये मेरे को कमेंट भी आया कल कि डिसलाइक दे रहा हूँ, आई एम सॉरी बट दिस इज माय ओपिनियन एंड आई एम स्टिकिंग टू इट। Finally some intelligent people in your audience, कुछ तो अकलमंद है। Super League is the answer, even though That's the problem. That's the problem I have. Super League is not the answer. Answer is that all the clubs should be united against UEFA
और वो अपना परसेंटेज शेयर इंक्रीज मांगे, दैट्स द होल आंसर। बिकॉज अगर आपका मकसद है कि आप क्लब को ESL में लाके एम्पावर कर दोगे ऑयल क्लब जितना, इट्स नेवर गोना हैपन, इट्स नेवर गोना हैपन। अगर आप 4 बिलियन डाले हो तो ऑयल क्लब्स वाले 8 बिलियन लेंगे, आपके फिर रोने शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ मुझे बताना है ना, अगर आप हम हमको इतना ज़रूरी समझे इस वीडियो का रिप्लाई करना, अगर आप इतना ज़रूरी समझे, बस एक चीज़ बता देना, A22 स्पोर्ट्स एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और अभी आपने तो बड़े इस प्रोपेगेंडा को बेच रहे हैं कि किसी की भी हम मोनोपोली नहीं रहने देंगे फुटबॉल के अंदर। कल को कोई अरबी शेख का बच्चा आके अपनी लीग बनाता है, आप 1-1 बिलियन दे रहे हो, वो 2-2 3-3 बिलियन दे के लीग बनाता है। अगर खुदा ना खास्ता ESL का मॉडल सक्सेसफुल हो जाएगा, जो मुझे हो भी सकता है यार, आई कांट कम टू अ डिसीजन, कुछ भी हो सकता है फुटबॉल के अंदर। ये अभी जैसे इंग्लिश एफए रिएक्ट करेगी, बिकॉज इंग्लिश एफए उनके पास फ्रीडम है सैंक्शंस लगाने का अपने क्लब में, बिकॉज वो यूरोपियन यूनियन में नहीं आते आफ्टर द ब्रेक्सिट, तो वो अपने क्लब पे खुशी से सैंक्शन लगा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, दे आर टेकिंग इट टू अ गवर्नमेंट लेवल। तो अगर वहां तक जाता है तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। बट अगर फॉर एग्जाम्पल ESL का ये मॉडल चल भी जाता है, इसकी सस्टेनेबिलिटी की क्या गारंटी, क्योंकि ये कोई फेडरेशन ही चला रही है, सिर्फ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन A22 स्पोर्ट्स चला रही है। तो कल को A20 स्पोर्ट्स बैंक करप्ट हो जाए, कोई दूसरा टेक ओवर कर जाए, तो उसके बाद क्या हो रहा है ना, इसमें ESL वाले ना बारसा ना मद्रिद वाले बस चौड़े वाले कमेंट्स ही, कुछ नहीं बोले। पर सुपर लीग अगर लॉन्च नहीं भी होती है तो यूएफए और फीफा एटलीस्ट अलर्ट तो हो जाएंगे कि दे आर नॉट इन द पावर दे थॉट दे आर, कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी बार्सिलोना रियल कर सकते हैं, वो कर सकते, दे आर इन दिस पावर। अगर आप कुछ रोक सकते तो रोक ले, या अगर यूएफए और फीफा इतने बुरे होते तो आप लोगों के साथ कोई और क्लब सपोर्ट में क्यों नहीं हो। मैं तो सरप्राइज हूँ, PSG बुरी, सिटी बुरी, लेकिन डॉर्टमंड भी बुरी है भाई, लाइप्जिग पूरी बुंडेसलीगा बुरी हो गई, उनके क्लब्स सब बुरे हो गए। फिर ला लीगा में आपको अपने होम से सपोर्ट नहीं मिल रहा। फो भाई साहब, बारसा और रियल मैड्रिड स्पेनिश टीम सबको अपने घर से सबसे ज्यादा रिजेक्शन, सबसे पहले सबसे ज्यादा रिजेक्शन आई स्पेनिश टीम्स की तरफ से थी। उनके भी तो आप उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी क्या वो भी आप ही की लीग में खेल रहे हैं ना, यू आर द पावर हाउस ऑफ दैट लीग। विलारियल, सेविया, रियल सोसिएडाद, इवन गटाफे और एलावेस भी आ रहे थे रिजेक्ट करने, आई डोंट नो इनवाइट भी क्या होगा, बट मैड्रिड सफर करे, जब बाकी क्लब्स भी सफर करेंगे ड्यू टू सम रीजन, दे विल आल्सो मूव आउट ऑफ देयर शैकल्स बाय यूएफए के, एंड यू कांट ब्लेम देम। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब टू द चैनल। यार वीडियो तो मुझे अच्छी लगी, बट आई वॉच्ड इट एंड आई अप्रिशिएट इट कि तुमने अपने पॉइंट्स रखे जो तुम्हें सही लगते थे। तो ओके, अगर आप जरूरी समझे बॉस रिप्लाई करना तो इट्स ओपन डिस्कशन, एंड जस्ट गिव इट अ लाइक। तो इसलिए बस यही मेरा इस वीडियो में बनता है कि पॉइंट्स इसने जो इसको सही लगते थे उसने सही रखे। देखो, हम इधर डिफरेंट थॉट्स से मालिक हैं, डिफरेंट लोग हैं, हम अपनी अपनी एक थॉट्स रख सकते हैं फॉर पर्टिकुलर सिचुएशन, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा वन साइडेड ओपिनियन मैं कहूँगा कि यूएफआई बुरा है, बार्सिलोना में, बिकॉज आप जितने भी क्रिएटर्स देख लो, मोस्टली जो बार्सा और रियल मैड्रिड के क्रिएटर्स हैं, दे वोंट ब्लेम द क्लब्स, वो अपने क्लब्स के खिलाफ नहीं बोले, दे थिंक कि वो फाइनेंशियल इस पोजीशन से गुजर रहे हैं तो दे डिजर्व दैट 1 बिलियन, और उस 1 बिलियन के लिए बार्सा किसी भी हद तक गिर सकता। ओके, तो बस ठीक है, यही मेरा पॉइंट है। विश यू गाइस बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।